दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों हम UPPCS के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसका संपूर्ण हल के साथ हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। और हमने शुरू किया है 2015 से। 15 का हमारा कंप्लीट कर दिया हमने 2 पार्ट में, 16 का हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया। आज करेंगे शुरू 2017 का UPPCS में जो GS1 का पेपर आया था 2017 में, उसको शुरू करेंगे, ठीक है जी। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखो, हाँ एक चीज़ है, थोड़ा सा चैनल को बढ़वाइए, सब्सक्राइब बढ़वाइए। आप भी अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए, थोड़ा बढ़ाइए ना इसको, हेल्प करिए भाई, है ना। चलिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो आपको वादा किया हूँ, जो मैंने कमिटमेंट किया है कि हाँ मैं 2024 तक का 15 से 24 तक 10 साल हो जाएंगी, पूरा 10 साल का मेरी गारंटी है, मैं आपको दूंगा। हाँ, उसके साथ ही मैं आपको CSET का भी दूंगा, CSET के भी कुछ सेट दूंगा प्रीवियस ईयर के। लेकिन ये डिपेंड आप पे करेगा, आप अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, नहीं तो फिर इतना मोटिवेशन कहाँ से आएगा। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त सांद्रता में मानी जाती है। तो प्राकृतिक संतुलन के लिए 0.03% जो है कार्बन डाई की मात्रा होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये थोड़ी बढ़ गई है, किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। 0.04%, अगर आए अब कितनी है तो 0.04% लगा देना, ठीक है, इतनी हो गई है अभी। अगला देखो, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल की नमी पर, तापक्रम पर, जल चक्र पर। तो किस पर, वायुमंडल में कितनी नमी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडल में कितनी नमी है, इस पर डिपेंड करती है कितनी वर्षा होगी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तम्बाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसमें भैया तम्बाकू निषेध दिवस ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 31 मई को मनाया जाता है। तम्बाकू निषेध दिवस कब होता है, 31 मई। ओके, कब शुरुआत हुई इसकी, 1987 से मनाया जा रहा है। अगला देखो, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन होता है। तो देखो ये क्या परिवर्तन होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, ये भी बढ़ जाती है। जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, हैं बोलो। तो भैया कहीं ना कहीं जीवधारियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि आर्द्रता बढ़ेगी तो उसमें क्या है, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है ना, देखो जैसे आपने देखा होगा इक्वेटर के पास में यानी भूमध्य रेखा के आसपास में आर्द्रता ज़्यादा होती है और वहाँ जीवधारियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये भी बात सही है। वायु की गति बढ़ जाएगी, ये नहीं है। कौन सी बात सही है पूछा था, लेकिन सही नहीं है, तब डी वाला सही होता। लेकिन इसमें से ये क्या किया था, इसमें दो एक से ज़्यादा हो रहे थे, एक से ज़्यादा आंसर हो रहे थे, तो इसने PCS ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, है ना, इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला देखो, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, सबके लिए सतत ऊर्जा पहल, मतलब सतत ऊर्जा दशक का पहल किसने शुरू की, तो भैया ये की थी संयुक्त राष्ट्र संघ, UN ने, यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था। कब ये किया था, 2014 से लेकर 24 तक को, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक मानी सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा मिल सके सभी को, उसके लिए किया था 2014 से 24 तक। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये कब की बात है, 2 अक्टूबर, 2 और 3 अक्टूबर, 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 की बात है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसाव हुआ था। कंपनी का नाम भी अगर याद पूछे तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड प्लांट, ठीक है जी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, पारा मिनीमाटा रोग, पारा की वजह से मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम से इटाइटाई रोग होता है, ये भी सही है। नाइट्रोजन आयन ब्लूबेरी नाइट्रोजन आयन से ब्लूबेरी सिंड्रोम, और फ्लोराइड से अपच होता है, ये डी वाला गलत है। हालांकि ये जो दिख रहा है ना नाइट्रोजन आयन, ये नाइट्रेट है, मेन इसमें नाइट्रेट आता है, चलो कोई नहीं, वो भी सही है। फ्लोराइड आयन अपच जो है ना, फ्लोराइड आयन से अपच ये नहीं है। इससे क्या होता है, फ्लोराइड से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। यानी कि वही थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन, बस ये पूछा है कि भाई हमारा जो है जैविक पदार्थ कम ज़्यादा होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किस में होती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला देखो, 9वां क्वेश्चन, कहाँ है 9वां क्वेश्चन, देखते हैं, चलो 9वां। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था,
तो भैया 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम, वन के लिए ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये मिलान के लिए भी आ गया, आगे भी आएगा, देखो रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी। अगला देखो, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो दिखा मिलाइए। उष्णकटिबंधीय वन तो कहाँ मिलते हैं ये मिलते हैं साइलेंट वैली। कहाँ पे? साइलेंट वैली में, ठीक है। अच्छा, शंकु वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो शंकु वृक्ष मिलेंगे भैया हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेगी? सुंदरवन में। और पतझड़ वन राजस्थान मिलते हैं। तो क्या होगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3 है, डी ऑप्शन हो जाएगा 10 में डी। अगला देखिए, जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? पिछली बार का याद है क्वेश्चन, 2016 में पूछा है ये बात। मतलब प्राकृतिक उनका जो निवास है ना, और वनस्पतियाँ हैं, देखो वनस्पतियाँ ऐड कर दी हैं इसमें। पहले था प्राकृतिक निवास को विनाश कर देंगे, सबसे ज़्यादा क्षति उससे होती है, ठीक है। तो ये भी सेम रिपीट क्वेश्चन है 2016 वाला। देखा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। अगला देखो 12वां, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? तो जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन है, बिल्कुल है। तेल चालित संचालित की संख्या विस्फोटन, मतलब तेल से चलने वाले जो हमारे इंजन्स हैं या गाड़ियां हैं उनका विस्फोटन बहुत ज़्यादा हो जाना, सही है, बिल्कुल सही है। सौर दधक ये नहीं है। अत्यधिक वनोन्मूलन ये भी है। तो 1 2 4 तीसरा नहीं है इसमें, 1 2 4 किसमें? बी ऑप्शन, ठीक है जी, बी हो गया। 12 में बी। आ जाओ 13 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, नीलहरित शैवाल धान में यूज होता है, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम ये मटर में, भाई ये भी सही है। एजोटोबैक्टर गेहूं के लिए, बिल्कुल सही है। ये एजोला जो है ना, एजोला मक्का में यूज नहीं होता, एजोला भी धान में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज होता है। तो ये डी वाला गलत हो गया। 13 हो गया। आ जाओ 14, सूची 1 सूची 2 फिर मिलाना है। अब देखो, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लें। न्यायिक पुनरीक्षण यानी रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू है। तो ये क्या है? ये भैया देखो, इसकी सीमा को न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का परिसीमन किया था, इसको कम कर दिया था। तो 38वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम पे इसको कर दिया गया था। ये भी तीसरा है ना, इसको तीसरे से मिलाएंगे नेक्स्ट। अच्छा, अगला 1975 में किया था ये 38वां संविधान संशोधन 1975 में। इसके तहत न्यायिक जो रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू, इसको कम कर दिया था, नहीं कर सकते इसको, मतलब रोक दिया था कि भाई ये न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, ठीक। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया, ये तो बहुत फेमस है, 44वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की, तो 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां कब हुआ था बताओ? 1988-89 में। और उद्देश्य का में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976। तो क्या हो गया? 4 थोड़ा पहला हो गया 3 3 4 1 2 3 4 1 2, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, अगले देखते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये भी, चलो हाँ आ रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन कौन सी विशेषताएं समान है भारत और अमेरिका में? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये भारत में है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। तो इसलिए दोनों ही, एक और दो दोनों गलत हो गया। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, ये बात सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो केवल इंडिया में है ये, वहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसमें तीसरा ही सही है, बाकी सही नहीं, तो केवल 3 हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है जी, ऑप्शन ए हो गया। एक मिनट, 15 हो गया। 16वां आओ, भारतीय संविधान में राज्य की संघ की संकल्पना, मतलब राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। देखो इसको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम क्या कहाँ का है ये? तो ये है भैया कनाडा के संविधान को बोलते हैं, वहाँ से लिया गया है राज्यों का संघ। भारत का राज्यों का संघ कहाँ से लिया? कनाडा से ली गई ये व्यवस्था। और ये इसको कनाडा के संविधान को सीधा सीधा नहीं दिया ऑप्शन में, इसको बोला ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, कनाडा के संविधान का नाम है ये, ठीक है। डी, नो सॉरी सी। अच्छा, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ये इंपोर्टेंट 10वां भाग। लोकसभा में कितना है ये? लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए, 1/10। और राज्यसभा में कितने होंगे? राज्यसभा में 25 हो गए, 250 है ना टोटल, तो 25 हो गए। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? अब देखो, सरकारी आयोग पिछली बार ही पूछा है, 1983 में आया था सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर आया था। उसमें कौन कौन सदस्य थे? RS सरकारिया साहब तो थे अध्यक्ष,
और इनमें से कौन था, तो डॉक्टर SR सेन थे इसके हिसाब से। एक और थे, 3 सदस्य वो था ये आयोग। तो ये देखो, एक RS सरकारिया साहब हो गए अध्यक्ष, और दूसरे हो गए डॉक्टर SR सेन हो गए, तीसरे थे पी शिवरामन, ठीक है। तो ये 3 सदस्य थे, याद रख लेना आगे भी रिपीट हो तो। अगला देखो 19वां, सूची 1 से सूची 2 को बनाना था। इसमें क्या है, राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। देखो उस टाइम पे कहीं पे इलेक्शन वगैरह हुआ होगा या करंट में ये राज्यसभा में इलेक्शन, विधानसभा में इलेक्शन या लोकसभा में इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन हुए होंगे यहाँ पे कहीं पे, इसलिए पूछ लेता है। तो अब देखो मिला लेते हैं। गुजरात में कितने हैं, गुजरात में 11 सदस्य हैं राज्यसभा के। देखो इसमें एक चीज़ पकड़ो, सबसे बड़ा राज्य इन चारों में कर्नाटक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो गए, कर्नाटक में होंगे। तो कर्नाटक में 12 हो गए। और देखो ना 3 ऑप्शन, मतलब बी में 3 केवल एक ही में है, देखो है क्या ना, ऐसे निकल जाता है, ये पकड़ना है। चलो कोई नहीं। केरल में कितने, केरल में होंगे, बताओ, केरल में होंगे 9 सदस्य, ठीक है जी। उड़ीसा में कितने रह गए, 10 सदस्य। तो क्या हो गया भाई, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, अभिकथन। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। बिल्कुल बात सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया, नहीं भैया, चुनाव आयोग ने ये बनाया, चुनाव आयोग इसको लागू करवाता है। तो इसमें ए सही परंतु आर गलत, ए सत्य आर असत्य। क्या हो गया, ऑप्शन हो गया सी। अगला देखो, वही अभिकथन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, मतलब लिमिटेड है। जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है, वो सही है, बिल्कुल सही है। हर चीज़ का न्यायिक रिव्यू नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं, ये भी बात सही है। तो कुछ उधार की वस्तुएं हैं, मतलब दूसरे संविधान से लिए हैं हमने, इसलिए न्यायिक रिव्यू पुनरीक्षण, मतलब ये न्यायिक रिव्यू जो है लिमिटेड है, नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। तो इसलिए ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ये स्पष्टीकरण नहीं है, ये वाला बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, बी। अगला, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो देखो इसमें जो भारत के बड़े बड़े पद हैं ना, उनकी क्या है, शपथ के बारे में बताया गया है। लेकिन याद रखना, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में इसमें नहीं बताया। यही आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, बाकी वो घुमाएगा चारों ओर। यही जानना चाहता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं, देखना ऑप्शन से। संघ के मंत्री की शपथ बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सबकी शपथ है, ये भी है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ, ये नहीं बताया ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं है इसमें। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, इनके द्वारा ली जानी शपथ, उसके बारे में बात है। तो कौन कौन सा, 1 2 4, देखो ऑप्शन कौन सा बता रहा है, 1 2 और 4, 1 2 4 सी ऑप्शन है, ठीक है जी। 22 में हो गया सी ऑप्शन। चलो अगला, प्रोटेम स्पीकर कब बनाता है। देखो जब नई लोकसभा गठित होगी ना, इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बन जाएगी, तो उसमें सबसे सीनियर मोस्ट, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे सीनियर मोस्ट जो MP होंगे ना लोकसभा में, उसको बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर। क्यों होता है, क्या काम होता है इसका, ये जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, उसके बाद उसी दिन फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कर लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो पहला अधिवेशन पहली बार जब लोकसभा बैठेगी ना, तो प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में बैठेगी, ठीक है। बुल कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीगत किसे कहा जाता है, तो ऐसे किसान जिनके पास सब कुछ संसाधन, ना तो ज़्यादा संसाधन है ना कम साधन है, धनाढ़ भी नहीं है और गरीब भी नहीं है, उनको बोलते हैं बुल कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीगत। मतलब सफिशिएंट साधन है लेकिन इतने भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर है और इतने भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन इंपॉर्टेंट है, हुआ तो 1952 में था, डेट याद कर लेना, कई कई डेट के साथ पूछता है। तो इसमें 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा। लोकसभा का भी गठन 1952 में हुआ है, डेट बताना कब हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। कौन करता है अंतर्राज्य परिषद का गठन, तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति। ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता किससे है, नियम अधिनियम है इसके लिए कुछ, तो हाँ भैया है, अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों के विवादों को निपटाने के लिए, मतलब उनमें जो दिक्कत होगी उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद, तो अनुच्छेद 263 के तहत, ठीक है। संवैधानिक हो गई। तो पहला देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नीति अनुमोदन प्रस्ताव, देखो अब देख रहे हैं इसमें नीति अनुमोदन प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, सही है, तो बिल्कुल सही है बात। अच्छा हमें सही नहीं है बताना है, ठीक है।
मितव्ययता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, मितव्ययता में ये होता है। अगला होता है सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपया, सांकेतिक प्रस्ताव में क्या है, 100 रुपये कम करते हैं, जो मांगा है ना, जितने करोड़ रुपए, लाखों अरब रुपए जितने भी मांगे हैं उनमें से 100 रुपये कम कर देते हैं, ये सांकेतिक प्रस्ताव हो गया। ठीक है, अगला है लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना नहीं भैया, ये लेखानुदान नहीं होता। लेखानुदान क्या होता है, जैसे हमने आज बजट पास किया और बजट पास होने के लिए, बजट अगले साल के लिए पास होता है, अगले साल शुरू हो जाती है, अब बजट पास होने में टाइम लग जाता है, तो भैया बजट पास होने से लेके और बजट मतलब बजट को सदन में रखना, उससे लेकर बजट पास होने के बीच में उस टाइम में जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को चलाने के लिए अनुदान मांग होती है, ये लेखानुदान मांगा जाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन में पारित होने के बीच के समय में जो प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए लेखानुदान मांगा जाता है। ठीक है, ये है डी ऑप्शन। अगला 28 देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अभिकथन बोल रहा है, भारत का अपना एक संविधान है, भारत का एक अपना संविधान है इसलिए लोकतांत्रिक देश है, सही है। तो 28 में बिल्कुल दोनों ही बात सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा 28। 29, निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है भैया, देखो चर्चा और प्रक्रिया में भाग लेना है, बिल्कुल है। उसके बाद संसद के आंतरिक विषयों में संचालन में भाग लेना, संचालन का अधिकार मतलब आंतरिक विषयों में संचालन का अधिकार, बिल्कुल है। साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये वाला नहीं है, ये क्या है, व्यक्तिगत अधिकार है। अच्छा, अपरिचित को सदन के बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी सही है, सामूहिक विशेषाधिकार पूछा है तो ये साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता कब जब सदन चल रहा हो, तब नहीं, तब होगी इसको, लेकिन ये क्या है, व्यक्तिगत अधिकार है भैया, सामूहिक नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, हाँ 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें राष्ट्रपति करते हैं, और एक क्या होता है, कॉलेजियम होता है ना, कॉलेजियम, एक सुप्रीम कोर्ट और 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनसे 4 जजों से मिलकर कॉलेजियम बनता है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तो पहला वाला नहीं है, बिल्कुल सही है, पहली बात तो सही है, नहीं है। अगला, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, विधानमंडल का हिस्सा नहीं है क्या राज्यपाल, तो भैया है, विधानमंडल का हिस्सा है, तो ये बात दूसरी गलत हो गई। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल है, ये तो है, 1/6 सदस्य विधानसभा के 1/6 सदस्य, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, क्यों नहीं है भाई, न्यायिक शक्ति भी है, क्या है, सजा को माफ़ कर सकते हैं मृत्युदंड को छोड़कर। ठीक है, चलो अगला देखो, तो नहीं कौन सा होगा इसमें, 1 और 3 सही है, 1 और 3 यानी बी ऑप्शन सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, तो देखो, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये आता है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है, इसे रोकथाम की गई है। ठीक है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है, लेकिन भैया मृत्युदंड ये नहीं आता है, मृत्युदंड नहीं आता है, तो डी ऑप्शन हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है, तो क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद है चंडीगढ़ में, यह एक परामर्शदात्री संस्था है, तो देखो देखो डी सही है, परामर्शदात्री संस्था है, चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी क्षेत्रीय परिषद है, ये भी बात सही है, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इनका गठन किया गया है, तो इसलिए ये संवैधानिक नहीं सांविधिक संस्था है भैया, पहले वाला गलत है, सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं सांविधिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैच्यूटरी है। ठीक है, अगला देखो, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा, मतलब दक्षिण में कौन सी पद्धति के अनुसार भू राजस्व वसूली की जाती थी, तो हल्की संख्या, याद रखना, ये बस फैक्ट याद रखना, ऐसे ही हल्की संख्या के अनुसार भू राजस्व वसूल किया जाता था। ओके, कितना हो गया, ऑप्शन बी। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो ये आया था फ्रांसिस्को पेलसर्ट, बी, फ्रांसिस्को पेलसर्ट जहांगीर के समय भारत आया था, तो हो गया 34वें में बी। डच वो था यात्री, डच। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, वही अभिकथन और कारण वाला आ गया। अभिकथन ए क्या बोल रहा है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, अरे कहाँ अनुकूल था भैया, अनुकूल होता तो हम घाटा क्यों होता, फिर ब्रिटिश डेब्ट टू इंडिया इस तरह की बुक क्यों आती दादा भाई नौरोजी द्वारा, तो ये धन निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, मतलब क्या है,
इसका कोई हमको धन निकासी का स्वरूप चल रहा था, धन निकल रहा था भारत से, और इसका हमको कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब कथन का मतलब ये है। तो भैया ए गलत है, संतुलन नहीं था, हमारी हमारी वो नेगेटिव था, उसकी ब्रिटेन की तरफ पॉजिटिव था, तो इसलिए ए गलत, आर सही, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है जी। चलो अगला देखो, ऋग्वेद में कई परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो भैया गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय को, या ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या बोला गया है, न मारे जाने वाली। ठीक है, तो सी। आगे चल के उत्तरवैदिक काल में जो है ना, ये विनिमय का माध्यम भी बन गई थी, उस टाइम भी विनिमय का माध्यम थी, लेकिन आगे तो बिल्कुल हो गई थी। किस लोरवत्स गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व की अंकन किया गया? 11 सिरों का बोधिसत्व कहाँ मिला है? तो भैया ये कनेरी की गुफा है। कहाँ पे? सालसेट द्वीप है मुंबई के पास, महाराष्ट्र में, वहाँ पे मिली है ये 11 सिरों की बोधिसत्व की मूर्ति। तो सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्याग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। बिल्कुल राइट है ये बात। अगला, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर, बिल्कुल सही है, चैत्य और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, और ये आजीवकों के लिए बनाए गए थे। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया? 38 में सी ऑप्शन। अगला, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249, याद है 2016 क्वेश्चन में पूछा था ये बात, ये सेम रिपीट है। 249 में क्या है कि जब संसद नहीं, स्पेशली राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वही बात बोला है, संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार हो गया है। तो ये कितने दिन तक रहेगा? यही को सेम चीज़ पूछी थी, तो 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, लेकिन इसको अगली बार फिर प्रस्ताव पास करके 1-1 वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, ये भी बात है। सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर की गुफाएं, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, सही है, बिल्कुल सही है। इसमें 4 गुफाएं, याद रखना, ये फैक्ट अलग से याद रखना, 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी बात सही है। यह अभिलेख उन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित करते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, भैया ये नहीं है, 6ठी शताब्दी के नहीं है, ये अशोक के टाइम के हैं। अब सोचो कब थे अशोक? तो दूसरी ईसा पूर्व की बात है, दूसरी ईसा पूर्व में था ना अशोक, 263 बोलते हैं, 263 के आसपास राज्याभिषेक और कलिंग 263 है, दूसरी ईसा पूर्व, तीसरी ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, तो ये 6ठी वाली में नहीं था, डी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगर देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ था? तो आज का जो जयपुर है ना राजस्थान में, वो मत्स्य था। ठीक है, उसका राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। चलो अगला देखो, सूची 1 सूची 2, गंधार कला, भैया कुषाण की थी गंधार कला। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, तो पढ़ा है। मिलिंद पनो कौन था? मिनेंडर था। और तक्षशिला अभिलेख पथिक का है। तो क्या हो गया? 3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन सी हो जाएगा भैया। किसमें? ऑप्शन सी हो गया 42 में। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। 42 ऑप्शन सी हो गया। 43 आ जाओ 43। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, देखो जौनपुर राज्य का इब्राहिम शाह, 43 में डी, सॉरी 43 में हुसैन शाह, सॉरी ये गलत हो गया, बी हुसैन शाह, 43 में हो गया बी। इसकी स्थापना, जौनपुर राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के भाई क्या मोहम्मद बिन तुगलक के अध्ययन, देखो फिरोज शाह तुगलक ने तो इसकी स्थापना की, और किसकी याद में? MBT मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराई थी। अंतिम शासक इसका हुसैन शाह था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुसैन शाह। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही है, 44 में ए सही है। बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध था, ये भी बात सही है। तो हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 तक है, तो कब हुआ था नेपाल युद्ध? 14 में हुआ था, तो था। और मराठा युद्ध कब हुआ था? 1718 में हुआ था, उस टाइम हेस्टिंग था। अच्छा अगला देखो, और कौन था? हाँ मुनरो था, बक्सर के युद्ध में मुनरो था, हेस्टिंग्स नेपाल के युद्ध में था। अच्छा लॉर्ड हेस्टिंग्स, और हाँ लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल ये भी सही है। कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, भाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका ही कार्यकाल है। कब हुआ था ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? बताना आप कमेंट बॉक्स में। डी वाला सही नहीं है, इसमें कौन था? इसमें था 1817-18 में हुआ है ये, और हेस्टिंग्स गवर्नर था भैया इसमें, लॉर्ड हेस्टिंग्स था इसमें, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी। अगला देखो, हाँ इनको बनाना है, सूची 1 से सूची 2, तीर्थंकरें और उनकी प्रतिमा, है ना। तो आदिनाथ बताओ, वृषभ, आदिनाथ वृषभ, पहले में हो गया 1, पहले में ए में 1 हो गया। मल्लीनाथ बताओ, मल्लीनाथ जल कलश, मल्लीनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ पार्श सर्प, देखो यहाँ भी ऊपर रा उड़ रहा है, यहाँ सर्प पे भी उड़ रहा है ना, पार्श्वनाथ सर्प।
असंभवनाथ अश्व। तो क्या हुआ, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन ए। 46 निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार, अब देखो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार हमने पढ़ा था 15 या 16 में ही पढ़ाई है कि जातीय सरकार कहाँ बनाई गई थी, मिदनापुर के, कब, 1942 में। 1942 में 3 जगह बनाई थी, कहाँ पे, मिदनापुर, सतारा और उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है, सबसे लंबी यही चली थी 42 से 44 तक मिदनापुर में। ठीक है, तो भैया एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है इसमें, किसकी अध्यक्षता में, सतीश सावंत के नेतृत्व में। सतीश सावंत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सतीश सावंत के नेतृत्व में। ठीक है जी, ये 1944 तक चली थी। चलो अगला देखो, 47 निम्नलिखित में से किस केस की समझ संसार में चर्चा हुई और अभियुक्त के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.बी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की। रूजवेल्ट अमेरिका राष्ट्रपति, तो इन सब ने सहानुभूति प्रकट की। तो कौन सा केस था भैया वो ऐसा, तो ये था भैया मेरठ षड्यंत्र। 47 में सी है, मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था, 22-23 में। क्या हुआ था इसमें, 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको जेल में डाल दिया गया था। ये था मेरठ षड्यंत्र 1922-23 में। तो इसकी पूरे संपूर्ण संसार में चर्चा हुई थी भैया, बहुत क्रिटिसाइज किए गए थे इसमें अंग्रेज। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये मैकाले ने कहा था, लेकिन भैया इसमें जीबी मैकाले दिया है, जीबी मैकाले कोई और ही बंदा है, ये जो है यहाँ तक देता तो सही था, इसलिए इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था। रीजन यही था, इसमें मैकाले ने एक लेख लिखा था, उसका नाम था द मिनट, उसमें यह टिप्पणी की थी द मिनट। ठीक है, लेकिन ये मैकाले ये बीजी मैकाले नहीं था, ऐसे बी ऑप्शन लगाया जा सकता है, लेकिन ये इसमें सही नहीं है, इसको बाहर किया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था आयोग ने। चलें जी, अब आगे से जो है ना मूल्यांकन से बाहर होने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पावना विद्रोह 1873 बिल्कुल सही है। दक्कन विद्रोह 1875 है, 1875 बिल्कुल सही है। सन्यासी विद्रोह ये भैया 1763 से 1800 तक चलता है, ये भी गलत है, सी वाला गलत है। अब देखो कोल विद्रोह ये भी 1931-32 में हुआ, ये भी गलत है, सी और डी दोनों गलत है, ये भी बाहर किया था। ठीक, ये भी बाहर हुआ था 49 में, अलाव 50, 2 ऑप्शन गलत थे उसमें। समाज सुधारक ने निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम, 1826 का जूरी अधिनियम आया था, क्या था उसमें थोड़ा बताऊंगा, इसका घोर विरोध किया था। किसने किया था, तो इसमें राजा राम मोहन साहब ने किया था। क्या था इसमें बताया गया था भाई जूरी अधिनियम में कि 1826 में पारित किया कि भाई जो वो है ना, मतलब हिंदू जज हैं, हिंदू और मुसलमान जज हैं, वो जो अंग्रेज मतलब कोई अंग्रेजों ने कोई अपराध कर दिया और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, तो उस जूरी में हिंदू और मुस्लिम जज नहीं होंगे। ये था, राम मोहन राय साहब ने इसका विरोध किया था। अगला, निम्नलिखित स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे, तो देखो नागपट्टनम, चिंसोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगह डचों ने बनाए थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो जिन्ना साहब ने, एम ए जिन्ना साहब ने केंद्रीय स्वराज दल का समर्थन किया था केंद्रीय विधानसभा में, 52 ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंग्लिश में पढ़ लेना, 1905 में की थी। ठीक है जी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था, तो भैया ये सेना थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। कार्यकाल भी उसी का है, अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया सकता था। अगला, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो इसके हिसाब से तो देखो सबसे गहराई वाला बंदरगाह वैसे कौन सा है, इसमें है विशाखापट्टनम, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अब इसके हिसाब से पारादीप लगाया जा सकता है ना, फिर भी लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन डाला था तो इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इसके हिसाब से सी हो जाएगा। ऐसे अगर पूछे तो ये दो आर में भी आया क्वेश्चन, तो कौन सा है सबसे गहराई वाला, विशाखापट्टनम, सी। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो भैया सियाचिन हिमनद सबसे विशाल है। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो इन चारों में सबसे कम उत्तर प्रदेश में 0.6% है ओनली। 58 देखो, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, तो अगुलहास धारा जो है ये गर्म जल धारा, 58 में डी हो जाएगा। अगुलहास धारा क्या है, गर्म धारा, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में चलती है। ठीक है, अगला देखो 58 हो गया। आओ यार थोड़ा लेट चल रहे हैं आज, स्लो हो गया, चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। 59, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, सिपकीला हिमाचल,
बोमडीला अरुणाचल, नाथुला मेघालय में, अरे नाथुला सिक्किम में है भैया, सी वाला गलत है। और जोजिला जम्मू कश्मीर, देखो फिर आ गया ये आर आर हम पूछा, आर में इस बार पूछा है, तो नाथुला सिक्किम में, सी। अगला, निम्न में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी, तो एबरडीन, एबरडीन को तेल की राजधानी बोलते हैं यूरोप की, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्न में से किस देश समूह से सीमा इजराइल से लगी हुई, इजराइल तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है, इजराइल से। इजराइल इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा लाइट में आया हुआ है इजराइल, देख लेना, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार, तो भैया इनमें से कोलोराडो का पठार, कहाँ है ये, यूएसओ में, 62 में, कौन सा जगह, सी, कोलोराडो का पठार, कितने, 1,30,000 वर्ग मील में फैला हुआ भैया, इसलिए इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा, कोलोराडो पठार, सी। अब बताना है आपको कूट से कौन सा सही क्रम है इनका। तो रोलर एक्ट कब आया है, 1919 में, चंपारण 17 में आया है, 17 में, है ना, खेड़ा 18 में आया, अहमदाबाद मिल भी 18 में, तो लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल 18 में पहले हुई है और खेड़ा सत्याग्रह उसके कुछ दिन बाद, तो 4-3 आएगा, है ना। तो सबसे पहले 2 आ गया, 2, और फिर 19 वाला बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा 1, 2 से शुरू होगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। 63 में ऑप्शन ए हो जाएगा, 63 में ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट चलिए देखते हैं, हाँ, अरे एक मिनट भाई, चलो ठीक है, हो गया ना, 63 हो गया। आ जाओ 64 में, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सही सुमेल है। अच्छा, तो इडुक्की तापीय शक्ति गृह, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना। तो 20 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, लेकिन इडुक्की क्या तापीय नहीं है, जल विद्युत परियोजना, तो पहला सही नहीं है, 2 3 4 है कहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ए। अब आ जाओ 65 में, दूध सागर, आप देखो इसमें, देखो सबसे मेन देखना, जोग झरना कहाँ है, जोग शरावती पे, कहाँ पे, शरावती पे, 3 हो गया। उसका गोकाक कहाँ है, गोकाक मांडवी नदी गोवा में है ये, तो लास्ट में देख लो 3 3 4, मतलब सी में 3 और डी में 4 आ रहा होगा। चलो ऐसे बता देता हूँ, दूध सागर कहाँ है, इसको मिला लो, दूध सागर, दूध सागर मांडवी, सॉरी दूध सागर मांडवी पर भाई, दूध सागर मांडवी पे है, 4 हो गया। डुडुमा, डुडुमा, डुडुमा कहाँ है, ये है मचकुंड नदी, झारखंड, ओके, गोकाक घाट प्रभा पे, तो क्या हो गया, देखो दूधसागर मांडवी पे, डुडुमा मुचकुंड, गोकाक घाट प्रभा और जोग शरावती पर, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले का 4, दूसरे का 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, देखें 4 2 1 3, ये ए ऑप्शन हो गया। 65 में ए हो गया, 65 में ए। अगला देखो 66, निम्नलिखित शैल कर्मों में उनके कौन भारत का 90% कोयला, आप देखो ये पिछली बार ही पूछा था, 90% कोयला है, तो कौन देखता है इसमें, गोंडवाना, गोंडवाना में 90% कोयला मिलता है, गौड़ जनजाति मिलती है, इसलिए उसका नाम गोंडवाना है, ठीक है। निम्नलिखित लोहा इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है, तो दुर्गापुर जो है ना, वो छत्तीसगढ़ वाला दुर्गापुर, नहीं जो दुर्गापुर कहाँ, छत्तीसगढ़ नहीं, वेस्ट बंगाल वाला, ये कच्चे माल के पास नहीं है, बाकी सब कच्चे माल, राउरकेला, सलेम, जमशेदपुर सब हैं। लाल सागर एक उदाहरण है किसका, अक्षय द्रोणी का, सी। अगला देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, तो 1 2 4, 1 2 1 2 4, ए ऑप्शन हो गया। 69 में ए ऑप्शन। कहाँ कहाँ से जाती है, देखो राजस्थान, कहाँ कहाँ बताओ, राजस्थान से जाती है, फिर मध्य प्रदेश में आएगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, एक कौन सा रह गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल भी हो गया, कौन सा हो गया बताओ, त्रिपुरा रह गया, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गुजरात रह गया था, ठीक है। चलो, निम्न पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना, तो गारो खासी जयंतियाँ, ये तो रट लेना, ये लगातार हैं, गारो खासी जयंतियाँ पश्चिम से पूर्व में, और उसके बाद पूर्व में नागा आती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसमें लुडविग्स नहर, ये बस याद कर लो भैया, ये आ भी गया ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, छोड़ने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ब्राज़ील में विशाल कहवा है, ये कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी बागान क्या कहते हैं, तो इनको फजेंडा कहते हैं, डी याद रख लेना, फजेंडा कहते हैं। निम्न के युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है, गिनी बिसाऊ, बिसाऊ राजधानी बिल्कुल सही है, ताइवान की ताइपे ये भी सही है, निकारागुआ, मानागुआ सही है, मालदीव की माले है, मालाबो नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। 53 हो गया, 73 हो गया। 74 में आओ, सूची 1 सूची 2, पश्चिमी घाट। अच्छा देखो अभी क्या है, ये झूम कैसी करती है, स्थानांतरित जो कैसी होती है उनका क्या नाम है, तो उत्तर पूर्व में झूम होती है, ये 3 हो गया।
पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं इसको, कुमारी बोलते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालतरे बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भैया डाहिया बोलते हैं। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये ऑप्शन हो जाएगा 74 में। 74 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, सूची 1 सूची 2 फिर मिलाओ। बालको, अब इंपॉर्टेंट है, बालको कहाँ है, मिलाओ। बालको है भैया कोरबा में, तो 2 हो जाएगा। हिंडाल्को कहाँ है, हिंडाल्को है आपका, बोलो बोलो आप भी मिलाया करो, रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ, यूपी में। बालको कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये कहाँ पे है, ये है नालको कोरबा, नालको हीराकुड, ये हो गई इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। हाँ ये है हीराकुड में, कहाँ पे, हीराकुड, तो 1 हो जाएगा। और नालको कोरापुट में हो गई। तो पहले का हो गया 2 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन हो जाएगा। 75 में बी ऑप्शन। अगला देखो 76, नगर और नदी मिलानी भैया, सूची 1 सूची 2। खार्तून, खार्तून यार नील नदी किनारे पे है, 2। ब्राजाविले, ब्राजाविले जैरे नदी हो गई, ब्राजाविले जैले। रोटरडम, रोटरडम कहाँ है, राइन। और पेरिस सेन नहीं है, सीन है, सीन, ऐसे है, सीन नदी है, सीन, पेरिस सीन। तो कौन सा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 है कहीं, 2 1 4 3 ए ऑप्शन हो गया। 76 में 1। 77 में आ जाओ। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव को बताने के लिए क्या होता है, तो एथाइल मरकैप्टम, याद रखना मरकैप्टम होता है, इसी से गंध आती है, जो बदबू आती है ना, इसी से आती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया क्या, चलो देख लेते हैं। नीचे कथन कारण दिए हैं, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, बिल्कुल राइट है ये बात, बस सही है। मानव शरीर में स्टार्ट अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, इसलिए नहीं करता है। तो भैया ऐसा नहीं है, एक मिनट, 78 78 में, 78 में क्या है, मानव शरीर में स्टार्ट अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो ये भी बात सही है, ये बात सही है, ए और आर सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है, 78 में बी हो जाएगा। 79 आ जाओ। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन से में दर्द नहीं होगा, तो मस्तिष्क में भैया दर्द वाली हमारी कुछ दर्द पता करने के लिए कुछ भी अंग नहीं होता है ना, ग्राहिकाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मस्तिष्क में सुई चुभाओगे दर्द नहीं होगा, 79 बी। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, देखो हिरण जेबरा घोड़ा में होता है, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं होते, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कनीना, ये गीदड़ कनीना के मध्य आकार में सर्वाहारी होते हैं भैया। ये भेड़िए और घरेलू कुत्ते भी उस वाले ग्रुप में आते हैं, ये गीदड़ भेड़िया घरेलू कुत्ते वाले में ना, इसमें खुर नहीं होते हैं। ठीक है जी, चलो 80 का हो गया पी। आज यहीं रोकेंगे, इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए भाई, थोड़ा सा चैनल को बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच, शेयर वेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।